अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशन हब, जिसका अव्वलीन मकसद दर्स व तदरीस है। इसके अलावा हालात हाज़रा और दीगर मालूमात पर मबनी प्रोग्राम भी आप इसमें देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका मौजू है 2023 को क्या होगा। 2023 में तुर्की में कौन सी बड़ी तब्दीली मुतवक्का होगी और 2023 में अक़वाम आलम यानी अहले मगरिब का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। नाजरीन, अगर तारीख़ के झरोखे में झांका जाए तो सबसे दरख्शां और शानदार मिसाल उम्मत मुस्लिमा की है। उम्मत मुस्लिमा ने साइंस, तिब, तारीख, फ़लसफ़ा और फ़नून लतीफ़ा में वो कारहाए नुमाया सरअंजाम दिए जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। वो यकताए रोज़गार जहां भी गए अपनी दास्तानें छोड़ आए। मुसलमानों का ये शानदार दौर खुलफाए राशिदीन की खिलाफत से शुरू होता है और बिल आखिर 1922 में सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल पर ख़त्म होता है। 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड में सल्तनत उस्मानिया के शिकस्त खुर्दा हुक्मरानों और इत्तेहादी क़ुव्वतों रूस, इटली, इंग्लैंड, जापान और आयरलैंड के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे मुआहिदा लुज़ान कहा जाता है। 6 अगस्त 1934 को ये नाफिजुल अमल हुआ। इसकी ख़ास शराइत ये थी कि सबसे पहले मुसलमानों की खिलाफत का ख़ात्मा किया गया। इसके बाद आबनाए बासफोर्स को बैनुल अक़वामी तहवील में दे दिया गया। इस मुआहिदे की मुद्दत 100 साल रखी गई और मुसलमानों के जो तेल के ज़खायर थे उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। नाज़रीन कराम, आज भी मुसलमान इन्हितात और ज़वाल पजीर हैं और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के हाथों में खिलौना बने बैठे हुए हैं। ये मुआहिदा जब तय पाया और इसकी जो मुद्दत 100 साल रखी गई तो अहले मगरिब की नज़र में ये साजिश थी कि ये तवीलुल मियाद जो मुआहिदा किया जा रहा है, इसके बाद शायद ही मुसलमान क़ुव्वत दुनिया में उभर कर सामने आ सके। तुर्की के बारे में कुछ मैं बताता चलूं कि तुर्की इस वक्त उसकी मौजूदा पोजीशन क्या है। तुर्की जो सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ हुआ करती थी, ये तकरीबन 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल थी और तुर्की का मौजूदा दारुल हुकूमत इस्तांबुल, जो दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों के दरमियान वाक़या है, यानी एशिया और यूरोप। इसके एक जानिब बुहेरे अस्वद है और दूसरी जानिब बुहेरे मरमरा है और इसके मशरिकी किनारे पर बुहेरे रूम है। इनके दरमियान जोड़ने वाला जो आबी रास्ता है वो है आबनाए बासफोर्स। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब इसको बैनुल अक़वामी तहवील में दे दिया गया तो तुर्की जो है इस आबी गुज़रगाह से किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं कर सकता। इसी तरह
तेल के ज़खायर पर जो पाबंदी लगा दी गई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त तुर्की दीगर ममालिक से तेल लेने पर मजबूर है। 2023 में जब ये मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी, जिसका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसलमान जो आज पस्ती का शिकार हैं और इस्लामी दौलत यानी तेल जो अक़वाम मग़रिब के हाथों में है और इन ममालिक के दरमियान बड़े बड़े तवीलुल मियाद मुआहदे किए गए हैं, जिसकी रूह से वो इस सरज़मीन से तेल तो निकालते हैं लेकिन इस्लामी ममालिक को तेल देते नहीं हैं। 23 जुलाई 2023 को जब ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो तुर्की की जो सल्तनत है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी और वो इस आबी गुज़रगाह से वो तमाम टैक्स वसूल कर पाएगा जिस पर पाबंदी आई थी, और तेल के वो कुएँ जिस पर पाबंदी लगा दी गई थी वो इस दौलत से मुस्तफ़ीद हो सकेगा, जिससे तुर्की की जो है मुआशरती और इक़्तिसादी क़ुव्वत और मुस्तहकम होगी। नाज़रीन किराम, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त अक़वाम आलम की नज़रें तुर्की के इस मुआहदे पर मरकूज़ हैं और मुसलमानों की नज़रें इस वक्त तुर्की की क़यादत पर मरकूज़ हैं। इस वक्त तुर्की की क़यादत रजब तैयब उर्दुगान के हाथों में है, जो मर्द आहन कहलाने के मुस्तहिक है और जिसमें वो तमाम कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये वो तमाम खूबियां हैं जो एक इस्लामी लीडर में होनी चाहिए और जिसका जलवा दुनिया के कोने कोने में आपने देखा होगा। वो फ़लस्तीन का मसला हो, वो कश्मीर का मसला हो, वो दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी जुल्म का मसला हो, जनाब तैयब उर्दुगान ने उसके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल बईद में जब ये मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा और तुर्की की साबिक़ा पोजीशन बहाल हो जाएगी तो नाज़रीन किराम, आप देखेंगे कि मुसलमान एक दफ़ा फिर जो है उभर कर आएंगे। एक हदीस का मफ़हूम है कि खुदा की कसम, इस्लाम दुनिया के हर कच्चे और पक्के घर में पहुँच कर रहेगा। मेरा और आपका ये ईमान है कि ये बात यकीनन सच होगी और उसके आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं और मुसलमानों को रजब तैयब उर्दुगान की शक्ल में एक इस्लामी लीडर भी नज़र आ रहा है। मैं चंद अशार पर अपना ये मौजू ख़त्म करना चाहूँगा। ख़बर दे रही है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल ज़मज़मे बुलबुल के कम होंगे, खिलेंगे और ही गुल ज़मज़मे बुलबुल के कम होंगे। बदल जाएगा मयार शराफत का, चश्मे दुनिया में ज़्यादा थे जो ज़ोम में वो कम होंगे। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी मुश्तरका कोशिश। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन नई वीडियोज़ जो है देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।